अध्याय 6। धरा रेडी हो रही थी कि तभी अंबर का कॉल आया। हेलो। धरा बोली, तुम रेडी नहीं हुई? हम तो आज मूवी जाने वाले थे ना। अंबर ने कहा, बस हो ही गई, अभी निकल रही हूं। धरा बोली, अच्छा, पर मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम अभी निकलने वाली हो। तुम तो रेडी भी नहीं हो। अंबर ने कहा, तुमको कैसे पता होगा कि मैं निकलने वाली हूं या नहीं? धरा ने पूछा। बाहर आकर देखो, पता चल जाएगा। अंबर बोला, मतलब? धरा ने कहा, बुद्धू, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, आओ जल्दी, तुमको लेने आया हूं। अंबर बोला तो धरा ने जल्दी से अपना हैंडबैग उठाया और दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगी। उसकी मां ने उसे ऐसे दौड़ते देखा तो तुरंत पीछे आ गई। ये घोड़े पर सवार होकर कहां जा रही हो? मम्मी, अंबर आया है बाहर। धरा ने जल्दी जल्दी कहा। अरे तो अंदर बुलाओ उसे, अपनी मम्मी से नहीं मिलवाओगी? मम्मी ने कहा तो धरा ने गर्दन हिलाई और जाकर दरवाजा खोला। सामने अंबर खड़ा था, चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट और आंखों में शरारत लिए। आओ ना अंदर, धरा बोली। पक्का? आर यू श्योर? अंबर बोला। यस प्लीज, कम। धरा ने कहा तो अंबर अंदर आया। मम्मी, ये अंबर है, मेरा दोस्त। अंबर, ये मेरी मम्मी है। धरा ने कहा तो अंबर ने झुककर मम्मी के पैर छुए। मम्मी ने अंबर के सिर पर हाथ रख दिया। खुश रहो, बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर। मम्मी बोली, थैंक्स आंटी, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अंबर बोला, बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? मम्मी ने पूछा। आज कुछ नहीं आंटी, अभी तो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। निधि और विराज पहुंच गए होंगे। बस मैं धरा को लेकर निकलता हूं, वरना शो मिस हो जाएगा। अंबर बोला, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना, अगली बार बिना खाए पिए घर से नहीं जाने दूंगी। मम्मी बोली तो अंबर मुस्कुरा उठा और एकदम से उसने मम्मी को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच आंटी, आप ना बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह हो। वहीं अधिकार और प्यार वाली बातचीत करने का तरीका। अंबर ने कहा तो उसने धरा के साथ साथ उसकी मम्मी के दिल को छू लिया था। चलो, अंबर बोला तो धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और बाहर जाने लगी। अंबर, तभी मम्मी बोली, जी आंटी। अंबर बोला, मेरी धरा का ख्याल रखना। मम्मी बोली, डोंट वरी आंटी, मैं हूं साथ, फिर चिंता मत कीजिए। अंबर मुस्कुराया। बाहर आकर अंबर ने बाइक स्टार्ट की और धरा उसके पीछे बैठ गई। कस के पकड़कर बैठो धरा मैडम, और फिर देखो अंबर और उसकी बाइक की स्पीड। अंबर ने कहा तो धरा ने एक क्यूट सा फेस बना दिया। अंबर बैक मिरर से उसका फेस देख रहा था। धरा के फेस को देखकर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई है और उसी के साथ अंबर ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। बाइक हवा से बातें करने लगी और धरा ने घबराकर दोनों हाथों से अंबर के चेस्ट पर कस के पकड़ लिया और अपनी पीठ से अपना सिर टिका दिया। अंबर ने बाइक की स्पीड थोड़ी और तेज कर दी। कुछ ही समय में वो लोग सिनेप्लेक्स पहुंच चुके थे। अंबर ने बाइक रोक दी, पर धरा अभी भी उसे कस के पकड़े हुए थी और अपनी आंखें बंद किए हुए थी। धरा, हम पहुंच गए, अंबर बोला। धरा ने कोई जवाब नहीं दिया। धरा, हम पहुंच गए हैं, अंबर दोबारा बोला तो धरा ने एक झटके से उसे छोड़ दिया और बाइक से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। अंबर ने उसकी आंखों में झांका और फिर शरारत से मुस्कुराया। तुम चाहो तो आज मूवी कैंसिल करके हम लॉन्ग ड्राइव पर चल सकते हैं, अंबर ने कहा तो धरा ने नाम में गर्दन हिला दी और जल्दी से सिनेप्लेक्स के अंदर की तरफ चल दी। दोनों ने जाकर वहां पर टिकट लिए और विराज और निधि का इंतजार करने लगे। जब काफी देर तक वो लोग नहीं आए और मूवी शुरू हो गई तो अंबर ने विराज को कॉल लगाया। हेलो, विराज बोला। अरे यार, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, तुम दोनों कितनी देर में आओगे? मूवी स्टार्ट हो गई है। सॉरी यार, हम लोगों की ड्यूटी थोड़ी और एक्सटेंड कर दी गई है, डबल शिफ्ट है, हम नहीं आ पाएंगे। प्लीज तुम लोग आज अकेले ही मूवी देख लो ना, नेक्स्ट टाइम पक्का। विराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंबर ने फोन को घूर कर देखा और फिर धरा की तरफ देखा, जो कि नासमझी से उसी को देख रही थी। उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, अंबर बोला तो धरा के चेहरे पर एक परेशानी वाले भाव आ गए। तुम अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो हम घर वापस चल सकते हैं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं, अंबर ने कहा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, धरा बोली। तो फिर चलो। और इससे पहले कि धरा कुछ समझ पाती, वो उसका हाथ पकड़ थिएटर के अंदर चला गया। धरा ने नहीं उसे मना किया और नहीं उसे समझ आया कि क्या हुआ। वो बस खींची हुई अंबर के साथ अंदर चली गई। अंबर का बेबाक और खुला व्यक्तित्व धरा जैसी शांत और अंतर्मुखी लड़की को बेहद भाया था।
वैसे भी कहते हैं ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट। अंबर अपनी हंसती खेलती गुदगुदाती शरारतों से धरा के दिल में उतरता जा रहा था। मूवी के साथ साथ अंबर की मस्ती मजाक की बात और हल्की फुल्की कॉमेडी भी चालू थी। अपने स्कूल की बातें तो कभी कॉलेज की, अंबर लगातार बोल रहा था और धरा खामोशी से सुन रही थी। अंबर ने धरा को बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं होने दिया। नॉर्मल तरीके से बातचीत करता रहा और उसने धरा का पूरे टाइम ध्यान रखा। अंबर वैसे भी धरा के दिल में जगह बना चुका था और आज के उसके व्यवहार ने उसको धरा के और करीब ला दिया था। मूवी के बाद दोनों बाहर आ गए। धरा, मुझ पर विश्वास करती हो? अंबर ने कहा। हाँ, धरा बोली। तो लॉन्ग ड्राइव पर चलें? वैसे ही सुपर फास्ट स्पीड में? नहीं, मुझे डर लगता है, टेंस होकर धरा ने कहा। तुम तो डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। अंबर खिलखिलाया तो धरा ने अजीब सी नजरों से उसे देखा। मतलब मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? धीरे धीरे, अंबर ने कहा तो धरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन तुम बाइक प्लीज धीरे चलाना, धरा ने कहा। पर धीरे बाइक चलाने से तो मेरा ही नुकसान है ना? धरा ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। अरे मजाक कर रहा हूं, अंबर बोला। तुम कभी सीरियस होते हो या बस हर समय मस्ती मजाक? धरा ने बाइक पर बैठते हुए कहा। जिंदगी का क्या भरोसा, कल क्या हो, हम हो ना हो। अंबर बोला। वैसे तुमने बता दिया ना कि तुम्हें डर लगता है, तो फिर बाइक तेज बिल्कुल भी नहीं होगी, अंबर बोला और बाइक आगे बढ़ा दी। धरा ने उसकी कमर पर हाथ कस लिए तो अंबर मुस्कुराया। अभी कुछ ही आगे निकले थे कि बाइक के आगे कुत्ता आ गया। अंबर, धरा की चीख निकल गई। वर्तमान, आयुष्मान हॉस्पिटल, धरा का केबिन। अंबर, एक चीख के साथ धरा की आंखें खुली। आप ठीक हो मैम? सिस्टर मीरा जो धरा को सुयश के बारे में बताने आई थी बोली और धरा को पानी दिया। कुछ नहीं, धरा बोली और फिर सुयश की रिपोर्ट देखने लगी। अध्याय 7। सुयश की रिपोर्ट देखकर धरा ने सिस्टर की तरफ देखा। मैम, ऑपरेशन की तैयारियां हो चुकी हैं, सारा सपोर्टिंग स्टाफ भी आ चुका है, मीरा बोली। चलो तुम, मैं आती हूं, धरा बोली और फिर उठकर बाहर आई। सुयश को ओटी में शिफ्ट कर दिया गया था। स्नेहा ओटी के बाहर बैठी थी, उंगलियों को आपस में उलझाए। धरा को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। मैडम जी, एक बार सुयश को देख लूं प्लीज, स्नेहा बोली। आओ, धरा बोली तो स्नेहा उसके पीछे ओटी में आ गई। धरा ने इशारा किया तो स्नेहा सुयश के पास खड़ी हो गई और उसका हाथ थाम लिया। तुमको ठीक होना है सुयश, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुमको ठीक होना है, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे अपनों के लिए और उन सपनों के लिए जो मैंने और तुमने साथ मिलकर देखे। अभी तो हमें पूरी जिंदगी बितानी है साथ में। सुयश, प्लीज, हमारे सपनों को तोड़कर चले मत जाना। तुमने वादा किया था हर हाल में हर समय मेरा साथ निभाओगे, तो वो साथ निभाना समय तो अभी आया है। बस तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई जिद नहीं करूंगी, कोई झगड़ा नहीं करूंगी, स्नेहा बोली और उसके आंसू निकलने लगे। धरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मीरा को इशारा किया। मीरा स्नेहा को थामकर बाहर ले आई और बाहर ले जाकर चेयर पर बैठा दिया। धरा ओटी में एक तरफ चेयर पर बैठ गई। ऑपरेशन की तैयारी करो, धरा बोली तो मीरा के साथ साथ बाकी स्टाफ भी तुरंत काम पर लग गया। 2015। धरा और अंबर की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एहसास थे, पर अब तक दोनों में से एक ने भी अपने दिल की बात नहीं कही थी। एक अनकहे अनजाने एहसास से दोनों ही जुड़े हुए थे। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते थे, पर पहल किसी ने नहीं की थी। दोनों ही एक दूसरे से पहल की उम्मीद लगाए बैठे थे। देखते ही देखते उन लोगों के फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो गए और उसी के साथ उन दोनों की पीजी कंप्लीट होने वाली थी और उनको फिर जॉब के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में ज्वाइन करना था। इन दोनों का पीजी कंप्लीट होने वाला है और ये अब अपने अलग अलग हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन दोनों इतने महान हैं कि अब तक एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ, अंबर का तो मुझे समझ में आता है कि वो धरा को चाहने लगा है और मुझे लगता है कि धरा की तरफ से भी ऐसा ही है, पर पता नहीं, कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। नहीं विराज, मैं जानती हूं धरा भी अंबर को चाहने लगी है, पर वो थोड़ी अलग टाइप की रही है। कम बात करना और शांत रहना। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अपनी तरफ से बोल पाएगी, क्योंकि वो इतनी ओपन नहीं है, निधि बोली। पर ये अंबर, इसको क्या हो गया? ये तो शुरू से बातूनी और बिंदास रहा है, कभी किसी से नहीं डरता वो। धरा से अपने मन की बात कहने में पता नहीं क्यों इतना झेप रहा है, विराज ने कहा।
अगर वो दोनों हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो हम कब काम आएंगे? हम उनके दोस्त हैं और हम ही उनकी मदद करेंगे। दोनों अधूरे एक साथ मिलकर पूरे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, निधि बोली। और फिर दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और अपने अपने घर चले गए। अंबर और धरा की पीजी कंप्लीट हो गई और दोनों ही अपने अपनी स्पेशलाइजेशन में गोल्ड मेडलिस्ट बने। एक दिन सुबह सुबह विराज का फोन नंबर के पास आया। अंबर बोला, हेलो सुन अंबर, आज धरा के घर चलेगा शाम को? क्यों, क्या हुआ? धरा की सगाई है। वॉट? धरा की सगाई? हाँ, अब उसकी माँ और वो अकेले हैं इस दुनिया में, उन्हें भी कोई अपना चाहिए ना। तो मैं क्या मर गया हूं? इस धरा को मैं नहीं दिखता क्या? अंबर चिढ़ते हुए बोला। पर तूने कभी कुछ कहा नहीं, फिर तुझे क्यों देखेगी? कहा नहीं तो क्या हुआ, उसे समझ आना चाहिए। क्या समझ आना चाहिए? दैट आई लव हर। वो दिमाग की सर्जन है, दिल की डॉक्टर नहीं, बिना कहे कैसे समझेगी? विराज बोला। अब तक इसीलिए नहीं कहा कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, पर अब क्या करूं, मैं लेट हो गया विराज। अंबर उदास हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अंबर, अभी सिर्फ शादी तय हुई है, अभी भी तेरे पास एक मौका है। पर मैं क्या करूं, कैसे कहूं उससे? उसके घर भी नहीं जा सकता, आज तो उसके घर में उसकी सगाई का प्रोग्राम है। प्लीज यार तू कुछ हेल्प करना, मैं उसे बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं धरा को, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। जब इतना ही प्यार करता है तो कभी बोला क्यों नहीं? मैं सही मौके की तलाश कर रहा था, मुझे क्या पता था कि मैडम जी को शादी की इतनी जल्दी पड़ी है कि बिना किसी से पूछे बताए बिना बात किए शादी तय कर लेगी। अंबर किसियाकर बोला, अबे उसने कोई जल्दी नहीं कही है, यही उम्र होती है शादी करने की। मेरी और निधि की तो पिछले 1 साल से शादी तय है, कोई नहीं है उसके घर, बस वो और उसकी मां। उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब तूने अपने दिल की बात नहीं कही तो इसमें धरा की तो कोई गलती नहीं है ना। प्लीज विराज कुछ करना, मैं अपनी पूरी जिंदगी अफसोस में नहीं बिता सकता। मुझे धरा से अपने दिल की बात कहनी है, उसके बाद उसका जो फैसला होगा मैं मान लूंगा, पर मैं उसे बिना कहे नहीं रह सकता। मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता हूं विराज, प्लीज मुझे एक बार धरा से मिलवा दे, अंबर ने रिक्वेस्ट की। तू खुद क्यों नहीं उससे बात कर लेता? क्या पता वो मुझसे बात करे ना करे, क्योंकि तू समझ रहा है ना, शायद मैंने अब तक नहीं कहा तो वो नाराज हो, और फिर मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। प्लीज हेल्प करना। ठीक है, मैं 1 घंटे में उसको एमबी गार्डन बुलाता हूं, तू भी पहुंच, और हाँ आगे का तुझे ही देखना है। विराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और निधि को मैसेज किया। 3 हॉस्पिटल से प्रपोजल आया है, उसमें से मैंने आयुष्मान हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया है, धरा बोली। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, आयुष्मान हॉस्पिटल सिटी का बेस्ट हॉस्पिटल है, वहां पर तेरी अच्छी ग्रोथ होगी और हो सकता है जल्दी ही तू वहां पर परमानेंट भी हो जाए, निधि ने कहा। आई होप सो, धरा बोली। तुझे खबर मिली कि नहीं मिली? निधि ने कहा। किस बात की? सुना है कि अंबर की शादी तय हो गई है, निधि बोली तो धरा की आंखों में आंसू भर आए। क्या अंबर की शादी तय हो गई? धरा धीरे से बोली। हां, मैंने तो यही सुना है। पर यूं अचानक से, किसी से कुछ कहा भी नहीं, बताया भी नहीं, धरा भरी आवाज में बोली। हां तो क्या हुआ, अब उसकी उम्र हो चली है और वो अपनी मां का इकलौता बेटा है, कोई नहीं उनके घर में उसके और उसकी मां के अलावा। और जब अंबर की लाइफ में कोई लड़की नहीं है तो उसकी मां तो सोचेगी ना कि बेटे का घर बस जाए। क्या ये अंबर ने कहा कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है? धरा धीरे से बोली। अब मुझे थोड़ी ना पता है अंबर ने कहा कि नहीं, कोई लड़की नहीं होगी तभी ना उसकी मां ने रिश्ता तय किया। अगर अंबर मना कर देता तो भला वो रिश्ता क्यों तय करती? उनका इकलौता बेटा है, वो भी अपने बेटे की खुशी ही चाहेंगी ना, उसके खिलाफ जाकर तो कुछ नहीं करेंगी, निधि बोली। वैसे तो पूरे टाइम पटर पटर बकता रहता है, इस टाइम पर इसको कुछ समझ में नहीं आया क्या, या मैंने समझने में गलती कर दी? ये जो मेरे लिए स्पेशल कंसर्न दिखाता था, ये भी इसका मजाक ही था। धरा धीरे से बड़बड़ाई। अब तू क्या बड़बड़ कर रही है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा बोलना। क्या तुझे अंबर की शादी से कोई प्रॉब्लम है? निधि बोली। तू भी निधि, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी भला, जिससे चाहे उससे शादी करे, धरा भरी आवाज में उदास होकर बोली। पर तेरी आवाज तेरी शब्दों का साथ क्यों नहीं दे रही है, तेरा गला क्यों भराया है? कुछ नहीं, धरा बोली। मैं तेरी फ्रेंड हूं धरा, मुझसे तू अपने दिल की बात कह सकती है। क्या कहूं तुझसे, मुझे तो लगता था कि अंबर मुझे पसंद करता है। और तू अंबर को पसंद नहीं करती क्या? निधि ने कहा। करती हूं ना, पर अब उसका क्या फायदा, वो तो निकल लिया ना किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसाने, धरा दुखी होकर बोली। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है धरा,
तू एक बार उससे अपने दिल की बात कह कर तो देख। निधि ने कहा। पर मैं कैसे कहूं? मैं नहीं कह सकती। तू जानती है ना मुझे हिम्मत नहीं है। और फिर उसने मना कर दिया तो? मना कर दिया तो कोई बात नहीं है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मना कर दिया तो कर दिया, और तेरे मन में अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि तूने कोशिश नहीं की। मेरी मान, एक बार उससे हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दे। हो सकता है वो भी तेरी पहल का इंतजार कर रहा हो। उसे भी ऐसा लगता है कि शायद तू उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने अब तक नहीं कहा। निधि बोली। मेरे कुछ भी कहने से क्या फायदा, अब तो उसकी शादी तय हो गई है ना। धरा बोली। शादी तय हुई है, अभी हुई तो नहीं है ना। मेरी मान, तू उससे मिल और उससे बात कर, अपने दिल की बात कह। हो सकता है सब सही हो जाए। उसके दिल में भी तेरे लिए फीलिंग हो, पर वो भी तेरी तरह ही सोचकर खामोश बैठा हो। निधि बोली। पर मैं उससे कैसे मिलूंगी, अब तो हम कॉलेज भी नहीं जाते हैं। विराज से बात हुई थी आज, एमबी गार्डन आ रहे हैं वो लोग। तू भी चल, वहीं पर उनसे मिलना भी हो जाएगा और तुम अपने दिल की बात भी कह देना। निधि बोली। मुझे डर लग रहा है निधि, मैं कैसे कह दूं, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। धरा बोली। ऐसे ही डरती रहेगी तो अंबर तो हाथ से निकल ही जाएगा ना। अगर तू उससे प्यार करती है तो एक बार कहने में क्या जाता है। अगर वो मना कर दे तो वो अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। लेकिन सोच, अगर उसके दिल में भी तेरे लिए एहसास हो और तुम दोनों ही सिर्फ यही सोचकर कि पहले कौन बोले और सामने वाला बुरा ना मान जाए बैठे रहोगे, तो तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। निधि ने धरा को समझाया। तू भी मेरे साथ रहना प्लीज। मैं तुझे वहां गार्डन तक लेकर चलूंगी, पर आगे की बात तो तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। मैं थोड़ी ना कह सकती हूं कि आई लव यू अंबर। मेरी और विराज की तो शादी होने से पहले ही तलाक हो जाएगा। निधि बोली तो धरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या वाकई में मुझे इससे बात करनी चाहिए? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? विश्वास कर मेरा, तू कोई गलती नहीं कर रही। अपने दिल की बात कहने में क्या गलत है? और फिर जब तू उसे पसंद करती है तो सिर्फ एक बार कह तो सही। सिर्फ कहेगी ही ना तू, उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाल रही ना कि वो तुझसे ही शादी करे। अंबर अपना निर्णय लेने के लिए फ्री है और तू भी अपनी बात कहने के लिए फ्री है ना। तुझे अंबर को और खुद को एक मौका तो देना चाहिए। तू सही कह रही है, मुझे एक कोशिश तो करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि दिल में कोई अफसोस रह जाए और बाद में मुझे लगे कि काश मैंने कह दिया होता। ये हुई ना डॉक्टर धरा वाली बात। तू इतनी कॉन्फिडेंट है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी बातचीत को लेकर, फिर ये प्यार के मामले में क्यों कमजोर पड़ रही है? तू जानती है मुझे, मेरी आदत है, मैं बहुत लोगों से जुड़ती नहीं, और अगर जुड़ जाऊं तो रिश्ता गहरा होता है, और फिर वो मुझसे दूर हो जाए तो मुझे तकलीफ होती है। पापा के जाने के बाद भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और सालों लग गए थे मुझे नॉर्मल होने में। वही अटैचमेंट मैंने अंबर के लिए भी महसूस किया है। डरती हूं कि कहीं वो भी मुझे छोड़ कर ना चला जाए। इसीलिए तो कह रही हूं, मत जाने दे उसे, रोक ले। कह दे उसे अपने दिल की बात, बता दे कि वो उसको प्यार करती है, और देखना वो कहीं नहीं जाएगा धरा। आखिर मेरी धरा है ही इतनी प्यारी, उसे छोड़कर कोई कहीं कैसे जा सकता है? निधि बोली तो धरा के चेहरे पर भरी आंखों के साथ मुस्कान आ गई। ठीक है, आती हूं मैं एमबी गार्डन। और धरा रेडी होकर गार्डन निकल गई। अध्याय 9। अंबर एमडी गार्डन पहुंच चुका था। वो बेसब्री से धरा के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि विराज ने उससे बोल दिया था कि निधि के कहने पर धरा भी उसी गार्डन में आ रही है। ओ गॉड, प्लीज मुझे हिम्मत दो। वैसे तो मैं इतना बोलता हूं, पर न जाने क्यों इस बात को कहने से पहले मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे हिम्मत करनी होगी। नो नो नो, मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। आज अगर मैं कमजोर हुआ तो धरा को हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे अपने दिल की बात कहनी होगी। अंबर ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा। धरा निधि के साथ एमडी गार्डन पहुंची और निधि ने गाड़ी पार्क की और धरा के साथ गार्डन में अंदर की तरफ बढ़ी। तभी उसे विराज दिखा। अरे निधि, तुम कहां जा रही हो? उसको बात करनी है तो इसे जाने दो ना, विराज बोला। प्लीज विराज, निधि को भी मेरे साथ में जाने दो ना। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कैसे उसको कुछ भी कहूंगी और कैसे उसका सामना करूंगी, धरा ने घबराए हुए अंदाज में कहा। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें उससे अपने दिल की बात कहनी है, इसमें निधि का क्या काम है? और तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को कोई गधा ही होगा जो मना करेगा, विराज बोला। फिर भी अगर उसने मना कर दिया तो प्लीज विराज, तुम मेरी तरफ से उससे पूछ लो ना कि उसके मन में क्या है और वो क्या सोचता है। धरा ने अब विराज की तरफ देखकर कहा। मैं बिल्कुल पूछ सकता हूं,
और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम जानती हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें खुद ही करनी पड़ती हैं, और विश्वास रखो, वो मना नहीं करेगा। विराज बोला। मना नहीं करेगा मतलब? उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग है, और अगर ऐसा है तो फिर उसने शादी के लिए हां ही क्यों कहा? धरा दुखी होकर बोली। हो जाता है कंफ्यूज कभी कभी बंदा। हो सकता है जैसे तुम्हारे मन में डर है कि शायद वो मना कर दे, शायद वैसे ही वो भी तो सोच सकता है ना कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, इसलिए उसने तुमसे नहीं कहा है। प्लीज धरा, मेरी बात मानो, एक बार हिम्मत करके उससे बात करो। विराज बोला तो धरा ने उसकी तरफ देखा। मैं बस अंदाज लगा रहा हूं धरा, और बात करने में कुछ जाता है क्या? ज्यादा से ज्यादा वो ना कहेगा, और वैसे भी अगर तुमने नहीं कहा तो भी तुम उसको खो ही दोगी ना। इससे अच्छा है एक बार हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दो, हो सकता है सब सही हो जाए। निधि ने कहा। तू चलना निधि, प्लीज मेरे साथ। मैं और विराज यहीं पर हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम तुम्हारे आसपास ही हैं, बस तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, और तुम्हें किसी के साथ की जरूरत भी नहीं है। तुम इतनी कमजोर नहीं हो, फिर आज इस तरीके से परेशान क्यों हो रही हो? हिम्मत रखो और जाओ। अंबर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, महीनों से तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, फिर इस तरीके से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। निधि ने धरा को समझाया तो वो गार्डन के अंदर चली गई। धरा की नजर जैसे ही अंबर पर गई, उसकी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई और हल्की सी घबराहट होने लगी। नहीं धरा, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। आज अगर कमजोर पड़ गई तो अंबर को हमेशा के लिए खो दूंगी, और मैं अंबर को नहीं खो सकती। मैं जानती हूं कि वो मेरे लिए क्या है, कोई जाने या ना जाने, कोई समझे या ना समझे, पर मैं जानती हूं कि मैं अंबर को कितना प्यार करती हूं। मैं अंबर को नहीं खो सकती, मुझे उसे अपने दिल की बात बतानी है, फिर अंजाम चाहे जो हो। धना ने खुद से कहा और अंबर की तरफ बढ़ गई। अंबर की नजर जैसे ही सामने से आती धरा पर गई, उसकी धड़कनों की रफ्तार भी एकदम से तेज हो गई। अब चाहे जो हो, पर मैं हूं पीछे नहीं हट सकता। मुझे धरा को अपने दिल की बात कहनी है, मैं उसे नहीं खो सकता। पहली बार मेरे दिल में किसी के लिए इतने गहरे जज्बात जागे हैं। मैं अपनी जिंदगी को यूं अधूरा नहीं होने दूंगा। मैं अपने दिल की बात जरूर कहूंगा उससे, फिर उसका जवाब जो भी हो, पर मैं उसे कहे बिना नहीं रह सकता। अंबर बोला, और उसी के साथ उसने भी धरा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। एक दूसरे की तरफ बढ़ते कदमों के साथ दोनों की धड़कनों की रफ्तार भी तेज हो गई थी। जैसे ही धरा और अंबर नजदीक आए, अंबर ने एक झटके से धरा के हाथों को अपने हाथों के बीच थाम लिया। धरा ने एक पल को आंखें मूंद ली। दोनों के ही हाथ एकदम ठंडे हो रहे थे। धरा ने भरी आंखों से अंबर की तरफ देखा। अध्याय 10। धरा को बेंच पर बिठाकर अंबर भी उसके पास बैठ गया और उसका सिर अपने कंधे से टिका लिया।
मैं तुम्हें बता नहीं सकता धरा, आज मैं कितना खुश हूं। आज ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा किस्मत वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। अंबर ने कहा तो धरा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। जिस लड़की के लिए पहली बार मेरे दिल में प्यार जगा, जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स आई, उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और अब कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता हूं ना ही तुम्हारी मां और ना ही मेरी मां कभी भी हमारे रिश्ते को मना करेंगी। आखिर वो दोनों भी हम दोनों की सिर्फ खुशियां ही तो चाहती हैं। अंबर ने कहा। हाँ, मैं भी आज बहुत खुश हूं अंबर, और सच कह रही हूं, सुबह जब निधि ने बताया कि तुम शादी कर रहे हो तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा सब कुछ किसी ने छीन लिया हो। धरा बोली और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा कभी नहीं होगा धरा, अंबर हमेशा से तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। अंबर ने धरा के हाथ को हौले से दबाकर कहा। धरा ने मुस्कुराकर अंबर की तरफ देखा और फिर उसके कंधे से सिर टिका लिया। थोड़ी देर बाद दोनों गार्डन के बाहर आए। तुम्हारी बाइक कहाँ है? धरा ने पूछा। तुमको बाइक पर डर लगता है ना, तो आज से बाइक छोड़ दी। अब मैं तुमको हमारी कार में लेकर जाऊंगा। अंबर ने सामने खड़ी कार की तरफ इशारा किया। वाह, ये कब ली? लास्ट वीक ही ली। और तुम्हारी बाइक? बेच दी। पर वो तो तुमको बहुत पसंद थी ना? पर तुमको तो डर लगता था ना? और जो चीज या जो बात मेरी धरा को डराए, उसकी मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं। अंबर ने कहा और धरा को लेकर कार में बिठाया और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। अंबर, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो घर का रास्ता नहीं है। धरा बोली। आज इतना स्पेशल डे है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और फिर लंच करते हुए तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अंबर ने कहा तो धरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम साथ हो फिर प्रॉब्लम क्यों होगी? प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब तुम साथ नहीं होगे, धरा बोली। और ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैंने कहा ना, मैं वादा करता हूं हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें बहुत बहुत सारा प्यार करूंगा। अंबर ने धरा के गाल से हाथ लगाकर कहा तो धरा का चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। कौन कहेगा कि तुम डॉक्टर हो और सर्जन बन चुकी हो? ऐसे शर्माती हो जैसे स्कूल की कोई लड़की हो। अंबर बोला तो धरा ने आंखें बड़ी करके उसे घूरा। मैं शर्मा नहीं रही हूं, समझे तुम? धरा बोली। हाँ, वो तो दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से ही, अंबर ने कहा तो धरा ने वापस से नजरें झुका लीं और अंबर ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया और उसी के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। वर्तमान में आयुष्मान हॉस्पिटल। धरा और उसकी टीम ने सुयश का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। स्नेहा ओटी के बाहर बेंच पर बैठी उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। प्लीज सुयश, मुझे छोड़कर मत जाना। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्लीज सुयश, तुमको ठीक होना होगा। तुम हार नहीं मान सकते। तुमको हिम्मत रखनी है और फिर डॉक्टर धरा भी तो है ना हमारे साथ। वो तुम्हारा बेहतर इलाज करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। दुनिया चाहे कुछ भी कहती हो उनके बारे में, लेकिन मैं जानती हूं कि वो एक अच्छी इंसान और काबिल डॉक्टर हैं। पिछले कुछ घंटों में मैंने उन्हें जितना जाना और समझा है, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो मानसिक रोगी हैं। हाँ, कभी कभी कोई तकलीफ और दर्द इंसान को डिस्टर्ब कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना हुनर खो देगा। बस तुम हिम्मत रखना। बाकी मुझे भगवान के साथ साथ डॉक्टर धरा पर भी पूरा विश्वास है। स्नेहा मन ही मन बोली। तभी हॉस्पिटल में उसके ससुराल और मायके के कुछ लोगों ने प्रवेश किया और वो सीधे दौड़ते हुए ओटी के बाहर आए। अपने सामने परिवार को देखकर स्नेहा की आंखों में आंसू भर आए और वो भारी कदमों से उठकर अपने घर वालों की तरफ चल दी। सामने उसके मम्मी पापा, छोटा भाई और साथ ही साथ सास ससुर और जेठ खड़े हुए थे। स्नेहा अभी थोड़ा ही आगे आई थी कि सुयश की मां उसके सामने आ खड़ी हो गईं।
स्नेहा ने भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ स्नेहा को सुयश की मां ने जड़ दिया, जिसकी गूंज चारों तरफ फैल गई और वहां से गुजरते लोग उन दोनों को देखने लगे। बहन जी, स्नेहा ने कहना चाहा तो उसकी मां ने उनका हाथ पकड़ लिया। आज मेरे बेटे की जो हालत हुई है सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण हुई है। तुझे को ही शौक है ना जिंदगी सपनों की तरह जीने का। पहले मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसा लिया। सुयश की मम्मी बोली, तो बस भी करो। उसके पापा ने उन्हें रोकना चाहा। आप चुप रहिए, सुयश की मम्मी बोली। तुझे को ही शौक था ना बिल्कुल फिल्मी तरीके से जिंदगी जीने का। शादी की तो वो भी फिल्मी तरीके से, और फिर हनीमून पर जाना था। और नहीं संभाल पाई ना मेरे बेटे को, नहीं ध्यान रख पाई ना उसका। इसलिए मैं मना कर रही थी कि कोई जरूरत नहीं है हनीमून पर जाने की, पर तेरी जिद थी और तू नहीं मानी। और न जाने क्या काला जादू कर दिया है मेरे सुयश पर। हर बात आजकल तेरी ही मानने लगा है। सुयश की मम्मी गुस्से में बोले जा रही थीं। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए, स्नेहा ने धीरे से कहा। कुछ नहीं सुनना मुझे, और तू एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तू भूल जाना कि तेरी कोई ससुराल भी है। यहीं से सीधे जहां जाना है चली जाना। चाहे तो अपने बाप के घर, मेरे घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। सुयश की मम्मी गुस्से से भड़कती हुई बोली। बहन जी, ये एक एक्सीडेंट है, इसमें स्नेहा की कोई गलती नहीं है। स्नेहा के पापा उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अपने पापा के सीने से लग गई।